सलमान साहब सख्त इल्जाम, बाकायदा कागजात के साथ इल्जाम, जमीन की खरीदी हुई, किस तरह से खरीदी हुई, किस तरह से उसको बेचा गया, किस तरह से मुनाफा कमाया गया, उसके बाद वो पैसा किसके अकाउंट से आया, उनका ताल्लुक किनके साथ है, आर्म्स डील से ताल्लुक रखने वालों के साथ है, वो रॉबर्ट वाड्रा के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी का कहीं ना कहीं राफेल में इंटरेस्ट इसीलिए बना हुआ है, बढ़ा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जाए तो वो इसमें कुछ कमाना चाहते हैं। इस तरह की बातें, इस तरह के इल्जामात हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से सीक्वेंस को जोड़ा है कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला आज सिर्फ सियासी बयानबाजी या सियासी सवाल कहकर इसे टालते नजर आए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कांग्रेस ने हमेशा कहा, डे वन से कहा, चाहे 2014 के चुनाव में पूरी एंटायर बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा को एक मुद्दा बनाया, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा और आज भी कहते हैं, 5 साल आप फुल मेजॉरिटी में थे, आपके पास सीबीआई भी है, ईडी भी है, पूरी एजेंसीज आपके कंट्रोल में है, तो अगर रॉबर्ट वाड्रा किसी भी लैंड ग्रैबिंग के इशू में इन्वॉल्व है तो उनको जेल के अंदर रखिए, इन्वेस्टिगेट करिए। और इल्जाम आप बार बार मुद्दों को डाइवर्ट करने की एक कोशिश की जा रही है। आज ही चुनाव में जब ऑलरेडी चुनाव की अनाउंसमेंट हुई है और कुछ दिनों के बाद जो है वोटिंग, कांग्रेस ये नहीं कह रही ना कि भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी का राहुल प्रियंका से कोई लेना देना नहीं है। ये बात कांग्रेस क्यों नहीं कह रही? आप बस इतना कहते कि जी आप जांच करा लेते, ये काम कराना, कोई एफआईआर कराना भारतीय जनता पार्टी का काम थोड़ी ना है। सर देखिए, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और फिर नहीं तो आप कहेंगे कि ये कार्रवाई सियासत से प्रभावित होकर की जा रही है। तो जब आपके खिलाफ पुख्ता सबूत वो जुटा लेंगे तब कार्रवाई करेंगे। वो तो सरकार का काम है ना, उस पर आप लोग सीधा जवाब क्यों नहीं देते? देखिए, इल्जाम तो लगे, इल्जाम तो मोदी जी पे भी लगे, राफेल के इल्जाम मोदी जी पे। अगर कार्रवाई जो है रॉबर्ट वाड्रा पे होगी, कार्रवाई जो है अमित शाह के बेटे पे भी होनी चाहिए, कार्रवाई जो है वो सुषमा स्वराज जी की बेटी पे भी होनी चाहिए, और कार्रवाई जो है प्रधानमंत्री पे भी होनी चाहिए। जो राफेल के हमने भी तो एलिगेशन लगाए मोदी जी पे, कार्रवाई जो है रॉबर्ट वाड्रा पे क्यों नहीं? हम कहते हैं कार्रवाई करिए, सब पे करिए कार्रवाई, किसी ने रोका नहीं है। सरकार इस वक्त फुल मेजॉरिटी में है, और 5 साल में ये क्या कर रहे थे जो इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को खुलेआम रॉबर्ट वाड्रा ललित मोदी सामने आए हैं, रॉबर्ट वाड्रा ललित मोदी की तरह बाहर नहीं किया, विजय माल्या की तरह बाहर नहीं किया, रॉबर्ट वाड्रा देश में है, उस पर कार्रवाई करिए। कांग्रेस के बड़े लीडर के ताल्लुकात इन लोगों से हैं या नहीं, इसको लेकर के कांग्रेस कुछ क्यों नहीं कह रही है? नहीं, कांग्रेस के ताल्लुकात नहीं है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि अगर आप ताल्लुकात निकालना चाहते हैं, आप पावर में हैं, आप सरकार में हैं, आप निकालिए ना, आप उनको जेल तो निकाल कर दे तो रहे हैं, निकाल कर दे रहे हैं, उस पे आप और कह रहे हैं कि एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। हम कुछ चीजें हुई जो उन्होंने रख दिया जब आपके सामने। कांग्रेस ना कार्रवाई करवाएगी, आप सरकार में है, मेजॉरिटी में, आप कार्रवाई करवाइए। आपकी पूरी इस वक्त सीबीआई, देखिए राफेल को लेकर जो आपके इल्जामात हैं, आपके कौमी सदर के इल्जामात हैं, जो लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाती रही है, क्या उसकी हवा निकालने की एक बड़ी कोशिश नहीं है? ये सीधे तौर पर आपको घेरा नहीं गया? घेरा कैसे गया? सरकार घेरी हुई है, इनको रॉबर्ट वाड्रा मिला है, इन्होंने एस्कॉर्ट किया। नीरव मोदी जो है प्रधानमंत्री के साथ जो है बाहर विदेश में गए, और इस वक्त जो नीरव मोदी रक्षा सौदों के दलाल से राहुल गांधी का ताल्लुक है या नहीं, जो इल्जाम बीजेपी ने लगाया है, साथ कोई उसको लेकर क्या कहेंगे? सरकार का काम है कि वो इन्वेस्टिगेट करें। राहुल गांधी ने आज तमिलनाडु में इंटरेक्शन में कहा कि अगर रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो कहीं मुलविस वो तो ये बात कह रहे थे कि उत्तर भारत की महिलाओं से ज्यादा इंटेलेक्चुअल जो है दक्षिण भारत की महिलाएं होती हैं, इस तरह की बातें वो रख रहे थे। महिलाओं के बीच में भी गैप करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी रियासतों में बांटने की कोशिश कर रहे थे। मैं आ रहा हूं सर, मैं चीज टोकूंगा कि जब राहुल गांधी जी बात कर रहे थे रॉबर्ट वाड्रा की, तो साथ में उन्होंने मतलब अपने डिफेंस की जगह या अपनी बात, अपने आप को अपनी सफाई देने की जगह उन्होंने राफेल की तरफ घुमा दिया। उनके साथ हर चीज में समस्या यह है कि वो कुछ भी अपने ऊपर आता है तो वो राफेल की तरफ घुमा देते हैं, और उसमें उनके पास क्या है क्या नहीं है वो कुछ स्पष्ट नहीं है। तो घोटाला है, क्यों नहीं करेंगे वो? अरे तो जो आज इल्जामात लगे उस पर मुझे मैं बार बार, हमारे साथ अनुराग वर्मा जी भी जुड़ गए,
है सर, आपका भी खैर मकदम है। अभी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपके साथ सलमान निज़ारी साहब सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, मैं तमाम कांग्रेस के प्रवक्ताओं से यही पूछता हूं कि आप जो इल्जाम तुरंत लगे हैं उसको लेकर के उसको हाँ कहते हैं या ना? आप लोग जो घुमाते हैं वो समझ से परे सर। हाँ कह दीजिए कि ताल्लुकात हैं हमारे साथ, हमारे बड़े लीडर के साथ ये डील हुई थी, वो कागज जो दिखा रहे हैं उसमें गलत नहीं है, इतना तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं, डील कोई हुई नहीं। हम तो कह रहे हैं कि अगर उसमें जमीन की डील नहीं हुई, जो आज स्मृति ईरानी ने कागज दिखा, जमीन की डील नहीं हुई। सुरजेवाला ने खुद नहीं कहा, सुरजेवाला ने कहा ना कि जमीन की डील हुई थी। एक जमीन खरीदी गई, किस कीमत में खरीदी गई इन्होंने बताया, फिर उसके बाद उन्होंने किसको दी वो भी बताया। स्टार ये तो उन्होंने बताया ना। इन्वेस्टिगेट करना, अगर रॉबर्ट वाड्रा के ही मुलविस है उनको अंदर करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, लेकिन हम बार बार राफेल का डील इश्यू उठाएंगे तो इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है ना। रॉबर्ट वाड्रा साहब को कितने बार बुलाया जाता है पूछताछ में ईडी की? वो तो जानबूझ के डाइवर्ट करना चाहते हैं ना। वो तो चली रही है। रॉबर्ट वाड्रा को बीच में कौन बेल लेता है? जमानतें कौन लेता है? जमानतें कौन लेता है? आपके बड़े लीडर पहले से जमानत क्यों ले लेते हैं? कोई भी सवाल आपके बड़े लीडर पहले से जमानतें क्यों लेकर बैठे? ये कहा आपको, अगर कोई भी मुद्दा छुपाने के लिए आपको रॉबर्ट वाड्रा को बलि का बकरा आपने बनाया है पिछले 5 सालों में, अगर आप में ताकत है उनको सलाखों के पीछे रखिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं सर। अनुराग जी आपके पास भी आऊंगा। मैं यशवीर राघव जी के पास जाऊंगा। यशवीर राघव जी, जमीन खरीदना बेचना पाप नहीं है। आप लोग जो हैं, क्यों प्रियंका गांधी वाड्रा अगर सियासत में सीधे आई हैं तो उनके शौहर के जरिए उन्हें लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं? और जो बात ये यहां से आपके ऊपर सवाल इधर किया गया था, उन्होंने सवाल आप पर दाग दिया, उसका जवाब दीजिए। इमरान खान जी, मैं हर बात का जवाब दूंगा। एक चीज स्पष्ट हो रही है, जब एक कॉलोनी में कोई चौकीदार रखा जाता है और जब कॉलोनी के चोरों को एहसास होने लगता है कि ये चौकीदार ईमानदार है, तो उसमें जो सबसे शातिर और सबसे अनुभवी चोर होता है वो एक योजना बनाएगा कि इस चौकीदार को ही चोर साबित करने में लग जाओ तो शायद हम लोग बच जाएं और ये चौकीदार यहां से चला जाएगा, फिर हम चोरी में फिर से शुरू हो जाएंगे। सरकार आपकी है सर, पूरी बात सरकार आपकी है, आपने 15 सरकार आपकी है। 17 का ये मामला था, 19 में आप रख रहे हैं, इसको भी मैं कैसे देखूं? ये भी तो समझाइए मुझे। सरकार ने नहीं रखा है, ईडी अपनी इंक्वायरी कर रही है, लगातार एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात, जब ये चोर चिल्ला कर जो शातिर और अनुभवी चोर थे जिन्हें हर जगह कमीशन चाहिए, ये भूल गए कि हम आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर, जिसके पिछली राजनीतिक इतिहास में एक छोटा सा भी छींटा भ्रष्टाचार का नहीं लगा है, उस पर आरोप लगा रहे हैं और ये जिनके आरोप फेल हुए। दूसरी बात, एक बात और मैं साथ में कहना चाहूंगा, राफेल का जो मुद्दा है ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि 2007 में जब यूपीए सरकार ने सब चीजें क्लियर कर दी, जैसे ये खुद लोग कहते हैं, लेकिन 2012 तक वो फाइलें पड़ी रही। क्यों पड़ी रही? उसके बाद जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने तेजी से उसमें डील की, राफेल का सौदा हुआ और राफेल हमारे 2-3 महीने में एक पहला आने भी वाला है, तो ये बार बार राफेल पे क्यों प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? उसके पीछे भी एक चीजें निकल के आ रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि उसके लिए यूरो फाइटर से भी डील चल रही थी। और जो कांग्रेस जिसने कभी कोई भी डील बिना कमीशन, उसके जहन में घुसा हुआ है गांधी परिवार के कमीशन लेना, मुनाफाखोरी, वो बिना कमीशन कि कोई डील कैसे हो जाएगी? ये बहुत संगीन इल्जाम है। बिल्कुल। मैं सलमान भाई आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, जो बात यशवीर जी कह रहे हैं, मेरी बात पूरी करने दीजिए। यूरो फाइटर्स की डील बिल्कुल पैरेलल साथ में चलाई हुई थी कि वहां अगर डील हो जाती है तो हम राफेल कैंसिल करके यूरो फाइटर्स को हम लाएंगे, क्योंकि वहां कमीशन से हो रहा था। तीसरी बात, जो मैं आज की बात पे आता हूं अब, कि सारे सबूतों के साथ आप कह रहे हैं कि 4.5 साल से रॉबर्ट वाड्रा का किया नहीं। अरे बीजेपी थोड़ी करेगी, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, अपने तरीके से वो जांच कर रही है, समझ गया जी। जांच बढ़ रही है और जांच बढ़ रही है, इसी वजह से इनकी गर्दन पर नकेल कसी जा रही है। मिशेल आ गया है, मिशेल आ गया है, इटालियन मम्मी का नाम लेगा, में घूम रहा है, 10 अरे लाख वो भी आ रहा है। अरे विजय माल्या को आप नहीं लाए, देखिए तभी आप अगर अच्छा होगा कि हम एक-एक करके बात करेंगे। ये जो कार्रवाई चल रही है, जनता आप अपने ऊपर लगे, आपकी पार्टी के बड़े लीडरों पर लगे इन इल्जामात को नकार नहीं सकते। सलमान साहब, आप इस तरह से आरोपों पर लगा, मुझे ये बताइए, हम तो कहते हैं देखिए गांधी परिवार से जुड़ा हुआ है, उसे डर नहीं है। नीरव मोदी को डर था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। नीरव मोदी को एहसास था, और आपको भी पता है कई उसकी कोठियां बुलडोजर से तोड़ दी गई हैं। क्या लगता है आपका? अरे उस देश देख रहा है हमारा क्या लगता है। विजय माल्या जिसने ट्वीट किया कि भैया जितना लोन दिया था उससे ज्यादा मैंने चुका दिया, अब तो माफ कर दो मोदी जी। नीरव मोदी भी आ रहा है, नीरव मोदी भी आ रहा है, जिसके साथ कॉकटेल किया था आपके राहुल गांधी जी ने, जिसका लोन पास कराया था। अरे इरफान भाई इस बात को लाइए, नीरव मोदी का लोन राहुल गांधी ने हो गया आप लोगों का। इमरान भाई, राशि का दौर तो इमरान भाई, राहुल गांधी ने कॉकटेल पार्टी के बाद नीरव मोदी का लोन पास
किया, और भी आपके बात को उठाइए, लौटूंगा। फिर मेरा मोदी भागा मोदी जी के खौफ से कि ये लोग चोरों को छोड़ेंगे नहीं, रॉबर्ट वाड्रा का नंबर भी आएगा। प्रधानमंत्री चोर। एक बात सुन लीजिए, जी सलाम का जो दर्शक है ना, जो नाज़रीन है, वो इस तरह की हल्ले गुल्ले वाली चर्चा को पसंद नहीं करते। इमरान भाई, मैं भी चाहूंगा कि एक करके विषय रखा जाए। ठीक है ईश्वर जी, मैंने एक एक करके मैं आपका पक्ष भी जानूंगा, आपका भी जानूंगा। ठीक है, मैं मनीष जी के पास आऊंगा। मनीष जी, अब बात हो रही है पारिवारिक भ्रष्टाचार की। ये जो अगला वार है भारतीय जनता पार्टी का, उसको कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि आपने 70 सालों तक संस्थागत भ्रष्टाचार किया। अब देखिए, कुनबा तो है, रॉबर्ट वाड्रा है, प्रियंका गांधी वाड्रा एक्टिव हो चुकी हैं, और राहुल गांधी है। तो ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस मामले में तो घेरा जाएगा। और अब जो बीजेपी ने नया नाम दिया है पारिवारिक भ्रष्टाचार, कुनबा परवरी। एक निवेदन, आपने जो मेरे से सवाल किया था वो ये जल्दी, प्रियंका गांधी जी आई हैं इसलिए आप आरोप लगाए। अरे भैया, प्रियंका गांधी आई ही इसलिए हैं कि मैं अपने पति को बचा पाए। उन्हें भी पता है कि भ्रष्टाचार में प्रियंका गांधी कंठ तक भरी हुई है, इमोशनल कार्ड खेलने के लिए तो आई है, इमोशनल कार्ड खेलने के लिए तो आई है कि रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई होगी तो मैं कहूंगी मेरे पति को फंसा रही है, ये सिर्फ इसीलिए आई है।